गोपालगंज में आग ने कहर बरपाया है। घटना माझा थाना क्षेत्र के मधुसरैया गांव की है। बताया जाता है कि खाना बनाने के दौरान चिंगारी उड़ने से आग लगी और आसपास के करीब 1.5 दर्जन झोपड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। परिजनों के मुताबिक दूधनाथ माझी के घर खाना बन रहा था। खाना बनाने के दौरान चिंगारी उड़ने से झोपड़ी में आग लग गई। लोग आग को बुझाने में लग गए, लेकिन आग को बुझा पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आसपास के करीब 1.5 दर्जन झोपड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। अग्निकांड में शिवनाथ माझी, हरिशंकर माझी, चनर माझी, धरीक्षण माझी सहित करीब 15 लोगों की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं इस अग्निकांड में एक मैजिक गाड़ी, 6 बकरियां, अनाज, कपड़ा सहित लाखों की संपत्ति भी खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर सीओ अर्चिता भारती ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। लोग आशियाना के उजड़ जाने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दानापुर से सटे पालीगंज के एक स्कूल में टीसी के लिए लेन देन का खेल चल रहा है। रिश्वतखोरी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय के डिहपाली स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें टीसी लेना है तो 100 रुपए देने की बात हो रही है। नियम के मुताबिक सरकारी स्कूलों में टीसी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। अभी कुछ देर पहले हमको जानकारी मिली है और हमने इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। अगर यह सही होगा तो उनके नियमन का प्रस्ताव जाएगा जिला में। हेडमास्टर का नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है। इस मामले में जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। जांच के बाद हो सकता है कार्रवाई भी हो, लेकिन हेडमास्टर के इस रवैये को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। बगहा के वाल्मीकि नगर के गंडक प्रोजेक्ट स्थित ई टाइप कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिक्षक हरि नारायण प्रसाद के घर के बेडरूम में विशालकाय जंगली सांप देखा गया। बेडरूम के आंगन की तरफ का बंद दरवाजा खोलने के दौरान छिटकनी के पास दरवाजे की चौखट से लटके विशालकाय सांप पर नजर पड़ी तो टीचर के बेटे के होश फाख्ता हो गए। सामान रखने जा रहा था तो देखा कि दरवाजे के ऊपर वो ऐसे लटका हुआ है पूरा। वो बड़ा सांप था, वो मतलब 3.5 मीटर लंबा सांप था। अच्छा। और पहचान में नहीं आ रहा कौन सांप है वो। सांप को देखने के लिए इलाके के लोग जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत सांप के पास जाने की नहीं हो रही थी। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग के रेंजर को दी, लेकिन स्नेक एक्सपर्ट के पहुंचने से पहले ही सांप आंखों से ओझल होकर कहीं गुम हो गया। स्नेक एक्सपर्ट ने सांप को ढूंढा, लेकिन सांप कहीं नहीं दिखा। रेंजर ने बताया कि गर्मी के दिनों में सांप अक्सर अपने बिल से बाहर निकलते हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुंगेर में गर्मी का मौसम आते ही जिले में अब जल संकट गहराने लगा है। वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते बोरिंग और चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। माय पंचायत में तो हालात सबसे बदतर है। यहाँ की आबादी करीब 33,000 है, जिसमें करीब 18,000 लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बहुत दिन से स्थिति पानी का गंभीर है। तो आप लोगों ने इसकी यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी को बताया? किसी को बबलू यादव को जाके बताए हम। तो अब ये पानी अभी जो आप लोग लेकर के आते हैं, इसका क्या क्या उपयोग करते हैं? इससे नहाते हैं, खाना बनाते हैं, पीते हैं। तो फिर गांव के करारी टोला के लोग पानी के लिए इस भीषण गर्मी में 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इनकी समस्या से अनजान है। पानी के लिए बेचैन लोगों ने डीएम दफ्तर का भी घेराव किया, लेकिन समस्या जस की तस है। गर्मी में पानी से परेशान लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोग एक बाल्टी पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या दूर करने की अपील की है। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कगवा गुमती के पास एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक में टक्कर मारने के बाद एक दुकान में घुस गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक अशोक यादव नाम के शख्स की मौत हो गई। घायलों में एक स्कॉर्पियो चालक भी है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि स्कॉर्पियो में सवार लोग भागने में सफल हो गए। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, वाहन को नुकसान पहुँचाया। स्कॉर्पियो फ्लावर मिल के पास एक साइकिल को ठोका जी, और उसके बाद भागने के चक्कर में मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया। कहाँ पे? कंगवा गुमती के पास। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस को हंगामा शांत कराने में पसीने छूट गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की टीम को भी निशाना बनाया। पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए।
इस हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है वो बाइक पर सवार था। बाकी 2 घायलों का इलाज दरभंगा के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। सख्ती के बावजूद झारखंड में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। शराब कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ होकर शराब का निर्माण करते हैं। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस ने दबिश दी। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। सिंदुरिया पंचायत स्थित रेलवे कॉलोनी में अवैध महुआ शराब बनाने वालों पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने घर में चल रहे शराब के कारोबार का खुलासा किया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जिसे मौके पर ही पुलिस ने नष्ट कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई की भनक लग जाने से मुख्य शराब कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके से जावा महुआ और तैयार देशी शराब को बरामद किया। इस मौके पर पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन लोगों ने शराब बनाने के कारोबार से नाता नहीं तोड़ा तो सख्ती बरती जाएगी। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के जारा बस्ती में गर्मी के शुरुआत में ही पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ के लोग सुबह उठकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। छावनी परिषद की ओर से यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन उससे पानी नहीं के बराबर आता है। पानी का बहुत दिक्कत है। चापाकल भी होता है, पानी नहीं निकलता है, बार बार बेड़ाता है, अच्छा से नहीं आता है। नल का भी पानी वैसा नहीं देता है। कुआं भी पूरा सूखा हुआ है। पानी के चलते बहुत तकलीफ भी होता है। इलाके के अधिकांश चापाकल खराब पड़े हैं, कुएं भी सूख चुके हैं। पाइपलाइन से सप्लाई का पानी नलका में सुबह 3 बजे एक बार कुछ समय के लिए जरूर आता है, लेकिन वो नाकाफी है। आसपास के नदी नाले भी सूख चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। गांव के लोग टोली बनाकर सुबह सुबह पानी की तलाश में चिलचिलाती धूप में निकल जाते हैं। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उन्हें पानी मिलता है, फिर वो अपने घर को लौटते हैं। लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या से निजात दिलाने की अपील की है। बांका में जमीन के लिए पिटाई और हत्या मामले में दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बुधवार को विशनपुर में चचेरे भाइयों के बीच जमीन के लिए कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें मोहम्मद हासिम की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी ने थाने में 9 नामजद लोगों पर केस कर कार्रवाई की मांग की थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खेत में भाइयों के बीच विवाद हो रहा है। जमकर कहासुनी हो रही है। बात और विवाद इस कदर बढ़ा कि बात लाठी डंडे और मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हासिम अपने चाचा से जमीन खरीदा था। उसी जमीन पर उसके चचेरे भाई लोग जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहते थे और जब हासिम ने रोका तो बात मौत तक पहुंच गई। खेत में ही हासिम को अधमरा कर दिया गया, कुल्हाड़ी से उसे जख्मी कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई सन्न है, हैरान और दहशत में है। गोपालगंज में फाइनेंस कंपनी के कर्मी को गोली मारकर लूटपाट किए जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कुख्यात समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस, 3 मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधियों में थावे थाना क्षेत्र के विशंभरपुर का कुख्यात सुशील कुमार, माझा थाने के भोजपुरवा गाँव का रोहन कुमार और छपिया गाँव का अब्दुल आलम शामिल है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि कुख्यात सुशील पर लूट, चोरी, डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पहले भी ये जेल जा चुका है। इनसे पूछताछ के क्रम में और भी कई चीज़ें सामने आई हैं और इसमें 2 और अपराधी शामिल थे और वो भी कुख्यात अपराधी हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसमें से जो तीसरा अपराधी उसके घर पे जब छापा मारा गया तो वहाँ से शराब भी बरामद हुआ है। बीते 7 अप्रैल को नगर थाने के तुरकहा के पास बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सिवान के रहने वाले फाइनेंस कंपनी के कर्मी करण कुमार को गोली मार दी थी। इसी मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि 2 फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी चल रही है। साहिबगंज में जहां एक बुजुर्ग महिला को खंबे से बांधकर चोरों ने घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली मंगल बाजार के पास की एक घटना है। बताया जा रहा है कि महिला 2 दिन पहले बैंक से पैसे निकालकर आई थी। इसी बीच चोरों ने रात में उसके घर के दरवाजे के पास आग जलाई, जिसके धुएं की वजह से जब वो बाहर निकली तो उसे खंबे से बांध दिया और चोर घर में घुसकर 60,000 रुपए और सामान लेकर फरार हो गए। द्वारी का आग लगा दिया है। द्वारी में तो धुआं हुआ था घर में, तो हम दरवाजा खोले आस्ते से
तो हमको हाथ खींच के हाथ मुचर के ऊपर घिसत ले जाके पर्दा से मुँह एकदम बांध के वो लोग घर में घुस के सब जितना जो सामान सब पत्थर उलाट दिया है, पैसा निकाल के चल गया। चोर गिरोह में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच के साथ ही चोरों को तलाशने में जुट गई है। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। गढ़वा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गढ़वा नगर परिषद इस खूबसूरती को खत्म करने में जुटा है, क्योंकि नगर परिषद रिहायशी इलाके में कचरा डंप कर रहा है, जिससे आम लोग बीमार पड़ रहे हैं। कचरा को दांद्रो नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो आने जाने में बहुत लोगों को परेशानी होता है, बहुत दुर्गंध आता है, बहुत दूषित धुआं निकलता है। ऐसा नहीं है कि शहर में कचरा डंपिंग यार्ड है, लेकिन उसका निर्माण अधूरा है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों और नदी को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नदी को भरा जा रहा है, जिससे भूमाफिया की नजर पर जमीन पड़ रही है। जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है। नगर परिषद के कचरा डंप करने पर स्थानीय लोगों ने कई बार लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि पहले कचरा फेंका जाता था, अब नहीं, अब उससे आगे फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बन जाने से कचरा वहीं पर डंप किया जाएगा। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी से निकलने वाला धुआं और राख स्थानीय लोगों के लिए काल बन गया है। एनटीपीसी के राख से एकचारी, भोलसर और धनौरा सहित कई पंचायत बुरी तरह प्रभावित हैं। तेज हवा के चलते ही ऐश डाइका से राख उड़कर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण दिन के उजाले में भी गांव में राख का कुहासा छाया रहता है। लोगों का जीना मुहाल है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। एनटीपीसी से निकलने वाला राख फसल और घास पर जम जाता है, जिसके खाने से मवेशियों की मौत हो रही है। छाई से लोग प्रभावित तो होगा, घर में आग लगेगा तो धुआं तो उठेगा, बगल के भी घर को दिक्कत है। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। सियासी लोग इससे निजात दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। मामले को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एनटीपीसी को एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करना है। लोगों को ऐसे समस्या ना हो, वातावरण प्रदूषित ना हो, इसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन को कहा गया है। जल्द ही समस्या का हल होगा। शेखपुरा जिले के अररिया प्रखंड के हुसैनाबाद उच्च विद्यालय के बच्चों को हाईटेक शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में पठन पाठन की जो व्यवस्था है, उसे देख आपको पहली बार में लगेगा कि ये किसी निजी स्कूल का क्लासरूम है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर क्लास भी रेगुलर होता है। टीचर और बच्चों की संख्या पर संतोषजनक है। अभी हम लोग को इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये पर डे क्लास चलता है इसका? हाँ, पर डे क्लास चलता है। सीख रहे हैं आप इससे? हाँ, पूरी जानकारी हो रही है जी। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उस सिस्टम को देख आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई सरकारी स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई होती है। कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर की यहाँ व्यवस्था है। क्लासरूम भी आधुनिक है। छात्र और छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। इस स्कूल में कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है, लिहाजा अब गाँव के बच्चे कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए गाँव से बाहर नहीं जाते हैं। औरंगाबाद में लंबे अरसे से पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे सदर अस्पताल की प्यास अब जाकर बुझ सकी है। आईओसीएल के सहयोग से सीएसआर के तहत अस्पताल परिसर में न सिर्फ आरओ प्लांट की स्थापना की गई है, बल्कि पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी करा दिया है। 500 लीटर प्रति घंटा की क्षमता वाले इस आरओ प्लांट से सभी वार्डों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आसानी से की जा रही है। इसे लेकर मरीज और उनके परिजन खुश हैं। पानी भी साफ है, बाकी ये कि तनिक गर्म पानी है पूरा। ठंडा रहता तो बढ़िया। ये गर्मी के मौसम में ठंडा रहता तो बढ़िया ना रहता था। पानी की व्यवस्था होने से अस्पताल प्रबंधन को एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिल गया है। इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों को पहले पानी बाजार से खरीद कर पीना पड़ता था। पानी की समस्या दूर हो जाने से अस्पताल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली है। प्रबंधन को आए दिन पानी की समस्या के चलते मरीज और उनके परिजनों की हुज्जत झेलनी पड़ती थी। सतुआन के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना की।
सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही पिछले 1 महीने से चले आ रहे खरमास का समापन हो गया। गंगा स्नान करने से फल प्राप्ति होता है, इसलिए सब सप्तमी मकर सप्तमी का सब स्नान करता है, दान पुण्य करके तो घर जाता है। आज से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। सतुआन के मौके पर गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से प्राणियों के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, लिहाजा प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रमजान में सेवई की डिमांड बढ़ जाती है। सिवान में कई प्रकार से फैक्ट्री में सेवइयां बन रही हैं। सेवई बनाने में मजदूर दिन रात लगे हुए हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। रोजेदार सेवइयों को खाना काफी पसंद करते हैं। इस दौरान फैक्ट्रियों में 1 से 1.5 महीने पहले ही दुकानदारों की ओर से सेवइयों की डिमांड बढ़ जाती है। अभी लच्छा सेवई तैयार हो रहा है, पंजाबी सेवई तैयार हो रहा है। मार्केट में कैसा डिमांड है आप लोग को? मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। आप लोग क्या कितने प्रकार की सेवई तैयार की जाती है? हमारे यहाँ 12-14 वैरायटी का सेवई मिलता है। 45 रुपये से स्टार्टिंग होता है और 150 रुपये किलो तक है। उसमें सारे रेंज आ जाएंगे। मैरवा के मोती छापर में 10 तरह के सेवई को तैयार किया जा रहा है। यहाँ की सेवई की जबरदस्त डिमांड होती है। काफी लोग यहाँ की बनी सेवई के मुरीद हैं। सेवई बनाने में शुद्धता और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है ताकि सेहत पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। सिवान में आग से भारी तबाही हुई है। भीषण आग की चपेट में करीब 6 से ज्यादा घर आ गए। बढ़हरिया के पकड़ी पंचायत के नवीगंज गांव में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। दलित बस्ती से उठी चिंगारी ने सब कुछ जलाकर राख में तब्दील कर दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर से उठी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग का दायरा फैला और 6 घर उसकी चपेट में आ गए। इस आगजनी में घर के अंदर का पूरा सामान जल गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात है कि आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आग पर काबू पाने में लोगों को काफी समय लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। लोग अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जले आशियाने को खड़ा करने के लिए आर्थिक मदद मांग रहे हैं। अभी तक प्रशासन की ओर से मदद के हाथ नहीं बढ़े हैं, जिससे लोग हताश और निराश हैं। सिमडेगा में जलडेगा प्रखंड के ओडगा पंचायत के सारू बेड़ा पहाड़ टोली आज भी भीषण जल संकट से गुजर रहा है। गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव चारों तरफ ओडगा नदी से घिरा है। गाड़ी गांव तक नहीं पहुंचती, इसलिए गांव में एक भी चापाकल नहीं है। गांव वाले हर वक्त पेयजल के लिए जूझते रहते हैं। कुआं तालाब नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ है। गर्मी के दिनों में हम लोग नदी जाते हैं, रोज गड्ढा बना बना करके हम लोग पानी उबाल करके लेते हैं। ग्रामीणों के लिए पानी का एकमात्र सहारा गांव के पास बहने वाली ओडगा नदी है, जो पूरी तरह से सूख गई है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष घोर जल संकट पैदा हो गया है। भीषण गर्मी के बीच गांव के लोग नदी तक पहुंचते हैं और बालू में गड्ढा खोदकर उसमें पानी के जमा होने पर उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दस्ता ने आग पर काबू पाया। इस आग में घर में मौजूद करीब 4 लाख कैश भी जल गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर बनाने के लिए कैश रखे थे, लेकिन घर बनने से पहले ही उजड़ गए। जितना सामान से पैसा वैसा सब सारा संपत्ति इस आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों के चेहरों पर मेहनत की कमाई को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से भड़की चिंगारी ने पल भर में ही विकराल रूप ले लिया। आग पर काबू पाने में लोगों के पसीने छूट गए।
पश्चिमी सिंहभूम के कई सुदूर और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गांव में चापाकल के अभाव में जल संकट की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। जिले का विक्रमपुर गांव प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भी गर्मी के मौसम में इस गांव के ग्रामीण घोर जल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव के लोग प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे बने चूहे के पानी पर निर्भर हैं। ग्रामीण गांव के पास गुजरने वाले संजय नदी के किनारे चूहा बनाकर उससे पानी और खाना बनाने का पानी लेते हैं। पानी का गांव में बहुत तकलीफ है। अच्छा। इतना दूर से पानी लेने पड़ रहा है। चापाकल है कि नहीं? नहीं है। चापाकल नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि सालों से इस गांव में जल संकट है, लेकिन किसी ने इस समस्या को दूर करने की जहमत नहीं उठाई है। कोरे भरोसे से इस गांव के लोगों की प्यास जनप्रतिनिधि सिर्फ बुझाने का काम करते हैं। बक्सर में एक लंगूर की मौत के बाद लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की। ग्रामीणों ने लंगूर की मौत के बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। लंगूर का अंतिम संस्कार चौसा के शमशान घाट पर किया गया। लंगूर की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नम आंखों से लोगों ने लंगूर का अंतिम संस्कार किया। विदाई के वक्त लोग उदास थे। हर किसी की आंखें नम थी। हर किसी को लंगूर से जुदा होने का गम था। बता दें कि लंगूर की मौत एक पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से हो गई। पिकअप वैन ने लंगूर को टक्कर मार दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने लंगूर का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करने का फैसला किया। लंगूर के शव को लाल कपड़े में लपेटा गया, फूल माला चढ़ाया गया और गंगा नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने बताया कि लंगूर देवता तुल्य होते हैं, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम क्रियाक्रम करने का निर्णय लिया गया। मधेपुरा की बाबा विशु राउत मंदिर की महिमा निराली है। यहाँ सालों भर पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की मन्नत मांगने आते हैं। लोग बताते हैं कि बाबा विशु पशुपालकों के देवता हैं। करीब 425 साल पहले वो यहाँ आए थे। वो खुद एक पशुपालक थे और पशुओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर उनमें दैवीय शक्ति थी। आज भी इस पावन भूमि में वो शक्ति मौजूद है। ऐसा मंदिर और ऐसा मेला बिहार के अंदर 2 दिन का मेला लगता है, लेकिन नहीं है। लोग जब दूर दूर से कच्चा दूध चढ़ाने बाबा के दरबार के लिए निकलते हैं तो घंटों बीतने के बाद भी वो दूध खराब नहीं होता। इतना ही नहीं, एक भी मक्खी दूध पर नहीं लगती है। यहाँ हर वर्ष सिरुआ के दिन मेला लगता है। इस दिन को बाबा विशु का अवतरण दिवस माना जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। बीते कई सालों से यहाँ राजकीय मेला भी लगता है।